अरे बिल्कुल पीछा पड़ा रहेगा यूट्यूब पे। 11 सितंबर, क्या कह रहे हैं? कहाँ पर? उधर हम लोग बैठे हैं नागपुर में। ये है रोशन सिंह जो जूम पे परेशान करते हैं। वो है विजय सर, विजय सहगल सर, बहुत बढ़िया ट्रेड करते हैं। और ये सारी जनता जो यहाँ सीख रही है। अब सही है। ये श्याम सर, ये हमेशा परेशान रहते हैं चंद्रा सर से। ठीक है, हो गए सारे कवर। अब चलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। 11 तारीख का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है, आज का ही। क्या आज हमने लॉस किया? नहीं, कल हमने किया था 9:15 बजे। 9:15 बजे 11 सितंबर, एक्सपायरी 12 सितंबर। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। लॉजिक्स क्या है? सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक कह रहा है स्ट्रॉन्ग है, दूसरा कह रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप है। कॉल खरीदना है सपोर्ट से, यहां से। अभी फिलहाल ये मार्केट कह रहा है, यही कह रहा था ना सुबह। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद और थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। 9:20, 9:22 आगे। 9:22 होने के बाद 9:23 पे चलो। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का वेट करो, या फिर डायरेक्ट उसको स्ट्रांग कर ही दो। हो गया, फिर कहानी स्ट्रांग स्ट्रांग की। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। एक ट्वीक क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा था, यानी ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो प्रेशर हट गया है। मार्केट में दो ही टाइप के प्रेशर होते हैं, एक तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। प्रेशर ऊपर क्रिएट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो मार्केट ऊपर चल पड़ेगी। ऊपर का प्रेशर खत्म होना मतलब नीचे का प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये अज्यूम कर लिया करो। यहाँ ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, मतलब मार्केट को ऊपर ढकेलने की कोशिश की जा रही थी। अब वो कोशिश नहीं हो रही है, इसका ही मतलब है अब मार्केट को नीचे ढकेला जाएगा। ये मान लिया करो, अज्यूम कर लिया करो। अब बायस बन गया है बेयरिश। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, स्ट्रांग हो गया। बायस बन चुका है बेयरिश। रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे 0.54। मार्केट खुलती है 0.40 पर। टारगेट मिलेगा 0.90। ये सब कहानी होने के बाद फिर से कहानी बनेगी +1 -1 की। सपोर्ट -1, रेजिस्टेंस +1। वो कब ब्रेक होंगे? फिर वही कहानी, रेजिस्टेंस +1 जाएगा, उसके भी ऊपर परसेंटेज बढ़ा तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। मार्केट सपोर्ट -1 जाएगी, उसके भी नीचे परसेंटेज बढ़ेगी, वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम कॉशियस रहना, तब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली कौन से ट्रेड प्रेफर करूंगा? बियरिश ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस बियरिश है, तो बियरिश बायस में ट्रेड मार देंगे। बुलिश बायस में ट्रेड फंसने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मना कर रही है। ये समझ आया? अभी मार्केट बॉटम पे खड़ी है, यहां ट्रेड मैंने नहीं लिया। सुबह की कहानी, ये आज का मार्केट। आप 4 मैजिकल लाइंस पूछ रहे थे, मैंने आज 2 बना के रखी है। ये आपका ईओआर, ये आपका ईओएस है ना। ये कैसे बनाया? जहां जहां मार्केट था। अब इसमें और मैजिकल लाइंस कैसे बनेगी? इसके ऊपर एक लाइन क्रिएट कर दो ईओआर +1 वाली, ये सपोर्ट के नीचे और एक लाइन ड्रॉ कर दो ईओएस -1 वाली। हो गई 4। उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना। ये ट्रेड मैंने छोड़ दिया, आप लोगों ने मार लिया था कुछ लोगों ने। मैं इसको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट मानता हूं, इसलिए ट्रेड नहीं करता हूं। मार्केट जब यहाँ आई, मैं तुरंत कॉशियस हो गया, मैंने एंटर नहीं किया। दोबारा जब यहाँ बार बार आ रही थी, तभी भी एंटर हम लोग हो नहीं रहे थे। 11 बजे की कहानी चलते हैं। 11 बजे तब तक मार्केट सब कुछ सेम था। 11 बजे कहानी बनती है कि रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, सपोर्ट अब स्ट्रांग है। जो बियरिश बायस मार्केट में था, अब वो बायस बुलिश हो गया। बायस के खुला दिख रहा है, बुलिश ही है मार्केट। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे मार्केट में बॉटम क्या होता है? सपोर्ट खुद। वो क्यों होता है? फिर वही कहानी, एक तो मार्केट सपोर्ट पे जाएगा या सपोर्ट मार्केट पे आएगा। क्या ये सपोर्ट मार्केट पर आ रहा है? नहीं, यानी ये सब मार्केट पूरा उठ के सपोर्ट जा सकता है, तो ये आपका दिन का बॉटम 0.15। रिस्की बॉटम क्या है? 0.64। अरे ये तो वही है 0.64। हाँ, शाम सर का ट्रेड मेरा तो था। 0.64 आपका रिस्की ट्रेड रहेगा। रिस्की ट्रेड कब मारना है? ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो रिस्की ट्रेड मार देंगे।
है ना। सुबह हमने ये डिस्कस किया था, ये परसेंटेज स्टेबल रहे या घटती रहे तो रिस्की ट्रेड नहीं मारेंगे, सेफ का वेट करेंगे। ऐसी कहानी चलती गई, पहला हिट, दूसरा हिट, यहां मैं कुछ एंटर करता हूँ, नहीं इसी पे किया है, ये छूट जाता है 36, 31 मेरा, नहीं मैं यहाँ एंटर करता हूँ जितना मुझे याद है, यहाँ कर किया है क्या, ये इतना परफेक्ट मारा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये दोनों में से एक लग रहा है, जो भी रहे 064 पे एंटर किया था 86 के, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये तो यहाँ मारा है ना, जो भी रहे परसेंटेज इंक्रीज होता रहे तो कितना बार भी वो आएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं, ये रिस्क बढ़ा था है ना, इसलिए तो स्टॉप लॉस भी लगा के रखा था, है ना। ये रिस्की ट्रेड हो गया, देखो 3-4 बार हिट कर चुका था, प्लस ये EOR +1 लगा चुका था, ये वाली मार्केट का बॉटम तो हमने ढूंढ लिया, टॉप क्या है EOR +1 यानी 091, यहाँ पर 091 की वैल्यू एडजस्ट होगी अब थोड़ी देर में, ये टॉप लगाता है मार्केट, ये टॉप है बार बार, है ना, ये बार बार टॉप लगाता है मार्केट। मैं बने रहता हूँ, हम लोग ये ट्रेड के मजे लेते हैं, ये इतना टाइम पास होने के बाद हम लोग यहाँ एग्जिट भी कर देते हैं। एग्जिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 100 क्रॉस नहीं कर रहा था, 150 पहुंच नहीं रहा था, फिर एग्जिट कर देते हैं। अब हमारे पास यहां से चेक करो, यहां से 12:30 से 12:30, ये 93%, ये 100%, ये वीक टोड स्टॉप है अभी भी, पर अब ये वीक टोड स्टॉप हुआ कितने था, 10:45 पर। इसका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब बनेगा, 3 घंटे वाला, ये बनेगा 1:45 पर, सीधा चलो 1:45, 13:54, यहाँ आ गए, हाँ यहाँ आ गए। अब क्या हो रहा है, ये मैंने जूम पे इस पे बताया है क्या, यूट्यूब पे बताया है 1 अगस्त को, आपने कहाँ सुना था, जो SOC वाला यूट्यूब पे ही ना, ठीक है बता देते हैं मतलब। अब SOC बन चुका है, 1:45 हो चुके हैं, ये शिफ्टिंग हुई थी इसलिए हमने 3 घंटा मान लिया। अब ये SOC का ट्रेड क्या बनता है कि सपोर्ट से बाय कर लो, यानी 990 से बाय कर लो, टारगेट आपका 140 रहेगा। इन सब में दिक्कत क्या है, सपोर्ट भी लगा चुका है, रेजिस्टेंस भी लगा चुका है, टॉप बॉटम SOC का लग चुका है। SOC में मैंने पर्सनली जो दिक्कतें झेली है वो बता रहा हूं। ट्रेड आप कर रहे हो सपोर्ट से, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट चल पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके तरफ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि सुबह से ये डिसाइड ही नहीं कर चुका है कि 25,000 पर रेजिस्टेंस रखना है या 25,100 पर रखना है, यही कंफ्यूजन है, कभी 25,000 कभी 25,100, 3 घंटे हो चुके हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, यानी ये कंफ्यूजन है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का रूल कहता है जो भी साइड स्ट्रेंथ रहे वहां से मार्केट चल पड़ेगा, जो भी साइड कंफ्यूजन रहे उस तरफ चल पड़ेगा, यही कहता है। सपोर्ट स्ट्रांग है, वीकनेस रेजिस्टेंस में है तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट में कंफ्यूजन है तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर जाएगा, यही कहता है। अब हमारा इस हिसाब से ट्रेड बन रहा है, 990 से बाय करो, 140 ले जाओ, और ये सब पहले से हो चुका है। ऐसे में हम थोड़ा और कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि वो चलेगा नहीं ऐसा हमको लगता है। दूसरी बात, जो मैंने पर्सनली झेला है, देखा है, जिसकी वजह से लॉसेस होते थे अब होना बंद हो गए, जिस स्ट्राइक प्राइस से आप ट्रेड एंटर कर रहे हो सपोर्ट के, ठीक उसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर परसेंटेज इंक्रीज हो या रेजिस्टेंस दबाव बनाने की कोशिश करे, ऐसे में सपोर्ट ऊपर फेंकने से डरता है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 050 तो होता रुक दो, नहीं मेरे को बोलने दो, रुको। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड एंटर करने की कोशिश कर रहे हो सपोर्ट साइड से, उसी स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट करे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के भी अंदर की बात कर रहा हूं, तो वो मार्केट चलने में थोड़ा दिक्कत देता है। और ये सब कब, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी लग चुका है, ऐसे में वो प्रेशर सपोर्ट करता है ऊपर क्रिएट करने की, रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट करता है उसी स्ट्राइक प्राइस से नीचे दबाने की। ऐसे में रेजिस्टेंस जीत जाता है मोस्टली, पर कितना, सिर्फ एक डाइवर्जन, यानी सपोर्ट -1 जाता है, वहां से फिर वापस आ जाएगा। ये ठीक है, ये मेरे साथ हुआ था,
वहां ट्रेड नीचे जाके वापस आ गया था, तब जाके मैं कॉस्ट पे निकला था। जब दूसरी बार फिर ये हुआ तो तीसरी बार ये पता ही चल गया ऐसा होता है, तो कॉशियस रहना है। ये प्रेशर वापस नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ट्रेड मारना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सेम कहानी उल्टी चलेगी, रेजिस्टेंस से आप पुट लेने की कोशिश करोगे, उसी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट वीक प्रोट स्टॉप हो रहा है और प्रेशर बढ़ाते जाएगा, तो वो पुट आपका एक डायवर्जन के लिए धोखे में आ सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। पर अभी तक मैंने 3-4 बार देखा है कि आ जाता है, +1 जाएगा फिर वापस आ जाता है, तो उतना झेलना पड़ता है, इसलिए कॉशियस होके ट्रेड कर लो। आगे अब ये -1 जाएगा 940, फिर वापस आ जाएगा। ऐसे में एक तो आप यहाँ ट्रेड लेके वहां एवरेज करके फिर वापस आ सकते हो, या फिर सीधा एंटर ही नीचे कर सकते हो, जो भी करना है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हिट हो चुका है, मैं वैसे भी ट्रेड करता नहीं हूँ, और ये सब हो कितने बजे रहा है, 1:45 तो कोई जरूरत लग नहीं रही है मुझे यहाँ ट्रेड करने की, उतना मार्केट हम देखते भी नहीं। खासियत एक होती है कि ये 2:30 बजे तक होल्ड करता है मार्केट उसी वैल्यू पे, उसके बाद कहानी तो आपको पता ही है, 2:30 बजे ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल थ्योरी में जब सीखेंगे, उस टाइम ये आपको मैं जितने सिनेरियोज होते हैं, कौन से सिनेरियो में फंसता है, ये सब एग्जैक्ट एक एक लिख के दूंगा, उसका टेंशन मत पालना। ग्राफ्स बना के दूंगा कि ऑप्शन चेन के, कि ऐसा हुआ तो ये करना, ऐसा हुआ तो वो करना, एग्जैक्ट बना के दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना है। अभी कोई दिक्कत, इसके बाद हम एसओसी में नहीं फंसेंगे। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के तीनों टाइप, बुल रन, ब्लड बाथ, ये तीनों ट्रेड में लॉसेस होने नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इन ट्रेड्स में टारगेट 100 पॉइंट का मिलता है, हम लोग एग्रेसिव ट्रेड करके लॉस करके आ जाते हैं। इसमें लॉसेस कम करेंगे और सीधा 100 पॉइंट का ट्रेड मारेंगे। अभी क्या हो रहा है, आप लोग 10 में से 7 ट्रेड मारने की कोशिश कर रहे हो, उसमें 4-5 लॉस कर ले रहे हो। हमको क्या करना है, एसओसी यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ब्लड बाथ और बुल रन, इनमें 10 में से 3 ही ट्रेड मारने हैं, लेकिन तीनों ट्रेड 100-100 पॉइंट के मारने हैं, ताकि बड़ा पैसा बनते रहे और हमारा एक्यूरेसी बढ़ते रहे, रिस्क कम लेके, है ना। कम ट्रेड मारेंगे लेकिन अच्छा ट्रेड मारेंगे, ज्यादा ट्रेड मार के कुछ नहीं होता है ना, कम ट्रेड मार के अच्छा ट्रेड मारना है। आप सुबह मुझे कह रहे थे ना काट लो, एग्जिट कर दो, कुछ नहीं होगा उससे, क्या 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके जाता, कुछ नहीं होता। आज लेके गया ना 30 पॉइंट, वैसे ट्रेड करना है, कुछ नहीं होता है मार्केट में। स्टॉप लॉस लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है, और डरना नहीं है, छोड़ देना है, कोई चार्ट नहीं देखना है, कोई पीएनएल नहीं देखना है, ठीक है। ये रहा आज का पोस्ट मार्केट। मैं मार्केट को पर्सनली बहुत बियरिश देख रहा हूँ यहाँ से, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत नीचे गिर जाए।